इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। आज हम ज्यूअल स्टेट ऑफ इंडिया मणिपुर में आए हैं और इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर दूरी में है। एग्जैक्टली द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेस आवर यंग रिपोर्टर will say. Sylvia, what is the name of the place, village name? It's called Khangbok. Khangabok village. And what is the district name? Thowbal district. It is in Thowbal district. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब बात कहा है, अपना मन की बात में भी कहा है, लोकल पर फोकस और आत्मनिर्भर भारत की कहा है। और सचमुच का भारत की इकोनॉमी, भारत की जो शक्ति है वो गांव में ही बैठा है। इसलिए शायद महात्मा गांधी जी ने भी वही काम कहा था कि अगर भारत का विकास देखना हो तो गांव की विकास का जरूरी है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पूरे भारत में बल्कि पूरा विश्व में मणिपुर ही ऐसा स्टेट है जिसका इकोनॉमी टोटली कंट्रोल डोमिनेटेड बाय वुमेन। यहाँ माँ को जो मदर से माँ है वो लोग खुद मार्केट, वेजिटेबल मार्केट हो, क्लॉथ मार्केट हो, उसको चलाते हैं। क्या बोलते हैं वो मार्केट को? इमा मार्केट। इमा कथल, इमा मार्केट। कथल मीन्स मार्केट, इमा मीन्स माँ। और ये कितना रेस्पेक्टेड है, माँ बोलने से कितना अच्छा लगता है। और ये जो इमा कथल है ये सिर्फ शहर या अर्बन एरिया तक सीमित नहीं है। इसीलिए आज हम इस गांव में आए हैं देखने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मणिपुर में सवाई घास का बड़ा जबरदस्त प्रोडक्शन होता है। ये गांव में आसपास के इस घर के पीछे खेती है जहां से ऐसा आप जो है आता है, सवाई घास इस फॉर्मेट में आता है। इसके बाद जो यहाँ की गांव की वुमेन होते हैं या लड़कियां होते हैं, ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, इसके बाद यहाँ काम करते हैं और उनको किस तरह से पैसा मिलता है, पर डे कितना बैग बना देते हैं, इनका इनकम कितना होता है और इनका जो प्रोड्यूस है वो कहाँ कहाँ जाता है, इस सब के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो पहले सिल्वा से हम जानेंगे कि ये जो सवाई घास का बैग है, ये टेक्निक कहाँ से सीखे हैं? जैसे कुछ देयर आर सर्टेन ग्रुप्स टू ट्रेन देम या जनरेशन से, जैसे इनकी माँ ने, इनकी बड़ा बहन ने उनको सिखाया। कैसे सीखा आपने बहन? So they learn through training only. Who trained them? There are some experts. Like I think they are passed on from generation to generation. Okay. ये लोग पढ़ाई किया है कोई इनमें से? पढ़ाई किया है? Anybody? They have gone to schools for learning reading. She is in 6th semester currently. 6th semester graduation. Which subject? Botany. Okay. So मैं सोचा था they are only skilled workers, but women. But I get to know that ये हमारा बहन जो है 6th सेमेस्टर में ग्रेजुएशन कर रही है बटनी पे। और बाकी जितने यहाँ कारीगर है, वुमेन स्किल्ड वर्कर से, they are all trained by an expert group from this village, and the expert give them training so that they will be getting different designs and these different artisan forms of this particular art. हम उनसे जानेंगे सिल्वा कि how much they learn from a day at least, और महीना कितना कमा लेते हैं उनको पूछिए।
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯦꯒꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤ ꯁꯥꯕꯅꯤ. ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤ. So, sir, what they're saying is they earn around 500 to 600 and it depends on the design of the bag. For Okay. example, this bag is big, it's quite complicated to make. So, like it will take around in one day they can make around 2 bags. For example, and if the bags are small like this, maybe they can make around 2-3, more than 3. The average income per day Average income per day would be around 500 to 600 per day, per day. and that is a good amount. Yes. Okay. And how much women are working in this particular workshop in the village? She village sila village kaya na she takes us hard. So every household in this village they make. And how many households are there in this? What is the population of this village? 강화북이 정확히 몇 개안 걸리죠? 뭐다 지금 잠깐만. So around 15,000. 15,000 people work for this. All the women are. Most of the women. मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस गांव में करीब 15,000 की पॉपुलेशन है एंड वुमेन फ्रॉम एवरी हाउस they are involved in this skilled work and they are involved in this creative bags and these bags ultimately bought by businessmen and they are sold in Delhi and in different parts of India. Also these bags are also exported to other countries also nearby Myanmar, Thailand and other countries. तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से कलाकृति है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकल फॉर वोकल, तो हमारा भारत में ये सब कुछ है और पूरे विश्व में जबकि इकोनॉमी जब खत्म होते जा रहा था तब भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था. इसके पीछे कारण यही है कि जो हमारा इंडियन वुमेन है दे आर केपेबल एंड दे आर आर्टिस्टिक, दे आर लेबोरियस एंड दे डू these products in a very artistic way. इसलिए मैं अपना दर्शकों को बताऊंगा कि मणिपुर का ये जो सवाई घास का बैग है, ये बैग आप लोग अगर खरीदेंगे तो एटलीस्ट आप देख सकते हैं मेरे साथ जो बहनें हैं बैठे हैं, माताएं हैं, पूरी गांव की महिलाएं. इमेजिन करिए गांव की हर महिला इस काम में लगे रहते हैं. अगर बड़ा बैग हो तो पर डे 2 बैग बना पाएंगे, अगर छोटा बैग हो तो 2-3 बना पाएंगे और पर डे इन लोग 500 से 800 कभी कभी 1000 रुपया भी कमा लेते हैं. जितना ऑर्डर मिलता है ये कमा लेते हैं. तो हम चाहेंगे कि जैसे मणिपुर का ये लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट है, जैसे टॉय इंडस्ट्री कर्नाटक में जाएंगे या उड़ीसा में कोई और हैंडीक्राफ्ट है, कहीं टेक्सटाइल का है, मणिपुर में बाम्बो का भी हैंडीक्राफ्ट बहुत बढ़िया काम होता है. अभी हम आगे जाके और लोगों से बात करेंगे कि केवल बैग है कि और क्या क्या हैंडीक्राफ्ट ये लोग बनाते हैं. और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि मेरे सामने जिस तरह से अलग अलग टाइप का जो बैग है उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ठीक से दिखाइए और किस तरह से हमारा बहन जो है ये कितना फर्स्ट बनाती है बैग, उसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं. मणिपुर से उदय इंडिया के लिए दीपक कुमार रथ विद सिल्विया कैमरामैन फ्रॉम मणिपुर उदय इंडिया से जुड़ रही है. और भारत की गांव-गांव में जाके हमने इस तरह से हैंडीक्राफ्ट हम आपको दिखाएंगे और लोकल फॉर वोकल जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, हाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू रियलिटी, ये हमने ग्राउंड में आके हमारे दर्शकों को दिखाया. मैं चाहूंगा भारत के अलग अलग प्रांत में जो भी महिला लोग हैं या स्किल्ड वर्कर है या हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, ये इस तरह से ये स्किल इनको ट्रेनिंग मिले और यही प्रोडक्ट हमको प्रमोट करना चाहिए, ना कि विदेश की प्रोडक्ट. आज के लिए इतना, धन्यवाद.